बैहक़ी ने जिक्र की है। और फिर इसी तरह दूसरी हदीस पाक, इन्ना लिल्लाहि मलाइकतन सय्याहीन फिल अर्द युबल्लिगूनी मिन उम्मतिस सलाम, कि मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मलाइका जमीन पर सैर सयाहत करते रहते हैं, और जब कोई मेरा उम्मती मुझ पर दरूद सलाम पढ़ता है तो वो मुझ पर पहुंचा देते हैं। तो अजीज़ान गिरामी कदर, दरूद सलाम के हवाले से बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन मैं ये चंद अहादीस आपके हवाले से इसलिए पेश की क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम का दौरानिया और टाइम होता है वो इतना ज़्यादा नहीं होता कि पूरी तफसील के साथ, वगरना एक एक जो मैंने अज्जाए तरकीबी बयान किया, इस पर बहुत सा वक्त दरकार है एक एक चीज़ को जिक्र करने के लिए। फिर आप जब सलाम पढ़ते तो क़याम करते हैं, खड़े होकर पढ़ते हैं, जिसका जिक्र खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, अल्लज़ीना यज़कुरून क़यामम व क़ऊदन व अला जुनूबिहिम, यानी ये वो लोग हैं जो सरापा न्याज बनकर, खड़े होकर और सरापादब बनकर बैठते हैं, और हिजर में तड़पते हुए अपनी करवटों पर भी अल्लाह को याद करते रहते हैं। तो क़याम करना अल्लाह के जिक्र के वक्त और लेट कर भी करना, ये कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाया है। और याद रखिए, बाज़ औक़ात ज़हनों में ये बात पैदा होती है कि आप खड़े होकर सलाम पढ़ रहे हैं तो क़याम तो गोया कि इबादत बन गया और नमाज में भी आप खड़े होते हैं। तो मैं ज़हनों से इस बात को धोने के लिए ये कहना चाहूँगा कि फ़िक़्ह मालिकी के नज़दीक हाथ छोड़कर नमाज पढ़ी जाती है, और फ़िक़्ह जाफ़रिया के नज़दीक भी हाथ छोड़कर नमाज पढ़ी जाती है। तो लिहाजा वो जो हाथ छोड़कर खड़े होते हैं नमाज पढ़ने के लिए, तो इबादत की गरज से वो खड़े होते हैं, लेकिन नीयत का याद रखे एतबार सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर जो फ़िक़्ह मालिकी वाले या जाफ़री वाले खड़े होकर इबादत की नीयत से हाथ छोड़ के नहीं नमाज पढ़ेंगे तो इबादत नहीं होगी, और नीयत होगी तो फिर अगर हाथ बांधे हों या खड़े हों, छोड़े हुए हों, तो नमाज हो जाएगी। लेकिन जब कोई उम्मती रसूलुल्लाह पर दरूद व सलाम खड़े होकर हाथ छोड़कर या बांध कर पढ़ता है, उसकी नीयत इबादत की नहीं होती, उसकी नीयत रसूलुल्लाह की बारगाह का अदब होता है कि आपकी बारगाह में मैं दरूद और आपकी बारगाह में मैं सलाम अर्ज कर रहा हूं, लिहाजा वो इस अदब की गरज से खड़ा होता है। और क़याम याद रखिए 7 किस्म के होते हैं। क़याम इस्तिक़बाल भी है, क़याम मोहब्बत भी है, क़याम फ़रहत भी है, क़याम ताज़ीम भी है, क़याम इकराम इंसानी भी है, क़याम सलाम भी है, क़याम ज़िक्र भी है। क़याम इस्तिक़बाल के हवाले से हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, आप फरमाते हैं, और ये हदीस पाक बुखारी किताबुल मगाज़ी में इमाम बुखारी ने नकल की है कि जब बनु कुरैज़ा ने हज़रत साद के हुक्म को मानने का इकरार कर दिया तो हुज़ूर नबी अकरम ने हज़रत साद को बुला भेजा। वो दराज गोश्त पर सवार होकर मस्जिद के करीब पहुंचे तो हुज़ूर नबी अकरम ने इंसान से फरमाया, अपने सरदार और या अपने से बेहतर के लिए खड़े हो जाओ। तो हुजूर का ये फरमाना कि उनके लिए खड़े हो जाओ, क्या ये इबादत हो रही थी? नहीं, ये क़याम इस्तिक़बाल है कि यानी वो तुमसे बेहतर और तुमसे बड़ा है, इसलिए उनके क़याम के लिए कि उनके इस्तिक़बाल के लिए खड़े होकर इस्तिक़बाल करो। और एक होता है क़याम मोहब्बत, कोई शख्स लायक शागिर्द हो, उस्ताद खड़ा होकर मोहब्बत की गरज से शागिर्द का इस्तिक़बाल करता है। औलाद प्यारी हो, वालिदैन खड़े होकर अपनी औलाद का मोहब्बत से इस्तिक़बाल करते हैं, जैसा कि हज़रत उम्मुल मोमिनीन सैयद आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रिवायत करती हैं
کہ جناب ام المومنین فرماتی کہ میں نے سیدہ فاطمہ سے زیادہ کسی کو طریقہ، روش، نیک خصلتی اور دوسری روایت میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ نہیں دیکھا۔ حضرت فاطمہ امور میں حضور سے سب سے زیادہ مشابہت رکھتی تھیں۔ جس وقت وہ حضور کی بارگاہ میں آتی تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے محبت میں استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے، ان کی طرف متوجہ ہوتے، دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ لیتے، ان کو اپنی جگہ پر بٹھاتے۔ حضور جب ان کے ہاں جاتے تو وہ کھڑی ہو جاتی، دست مبارک کا بوسہ لیتی، اپنی جگہ پر بٹھاتی۔ اس حدیث فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے محدثین نے لکھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبتاً، آپ کے ادباً، احتراماً کھڑے ہونا یہ خود حضور سے اور سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا یا دیگر صحابہ سے ثابت ہے۔ اور ویسے بھی مسجد نبوی میں یا صحابہ کا جمگھٹا ہوتا، کہیں بھی حضور تشریف لے جاتے، سارے صحابہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ اور حدیث میں آتا ہے جب حضور خوش ہوتے تب بھی کھڑے ہو جاتے۔ فتح و نصرت کی خوشخبری آتی کسی بھی غزوات میں، کسی بھی سریات میں، کسی بھی جہاد کے حوالے سے، حضور خوشی کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ انس بن مالک روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں رأیت النبی النساء والصبیان مقبلین قال حسبت انه قال من عرس مقام النبی ممثلا فقال اللهم انتم من احب الناس الى قالها ثلاث مرارا۔ حضور نبی اکرم نے بچوں عورتوں کو آتے ہوئے دیکھا۔ راوی بیان کرتے ہیں میرا گمان تھا کہ حضرت انس نے کہا شادی سے آتے ہوئے، پس آپ خوشی سے کھڑے ہو گئے اور فرمایا خدایا تم انصار مجھے لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب ہو، اور یہ کلمات آپ نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ تو یہ تھا قیام محبت، اور پہلا میں نے ذکر کیا قیام استقبال۔ تیسرے نمبر پر ہوتا ہے قیام فرحت، یعنی خوشی کے مارے کھڑا ہونا، جس کے حوالے سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ جب زید بن حارثہ مدینہ آئے تو حضور میرے حجرے میں تشریف فرما تھے، تو انہوں نے دستک دی، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اور ایک ہوتا ہے قیام تعظیم، ادب کرتے ہوئے، تعظیم کرتے ہوئے، تکریم کرتے ہوئے کھڑے ہونا۔ حضرت سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان النبی یجلس معنا فی المجلس یحدثنا فاذا قام قمنا قیاما حتی نراہ قد دخل بعض بیوت ازواجہ۔ حضور نبی اکرم ہم لوگوں کے ساتھ باتیں کیا کرتے، پھر جب اٹھتے تو ہم سب لوگ آپ کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوتے اور ٹھہرے رہتے یہاں تک کہ آپ ازواج مطہرات میں سے کسی حجرے کے اندر داخل ہو جاتے۔ تو عزیزان گرامی قدر، صحابہ حضور کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے، حضور خود خوش ہوتے تب بھی کھڑے ہو جاتے، اور حضور زید بن حارثہ کی آمد پر بطور فرحت کھڑے ہو گئے۔ اور یاد رکھیے نماز کے ساتھ اس کو ملانا یہ فقط جہالت کی بات ہوگی، جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ احناف، حنابلہ اور شوافع کے ہاں ہاتھ جو ہیں باندھے جاتے ہیں، ناف کے نیچے بھی اور سینے پر بھی اس طرح نماز پڑھی جاتی ہے، اور آدھے مالکی ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے ہیں اور آدھے جو ہیں ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے ہیں، اور جعفری فقہ کے ہاں ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھی جاتی ہے۔ تو لہٰذا حالت نماز کے اندر ہاتھ چھوڑے جائیں یا باندھے جائیں وہ عبادت ہے، اس میں نیت کا اعتبار ہے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب آپ درود پاک پڑھیں یا سلام پاک پڑھیں تو وہاں عبادت نہیں، وہاں حضور کی تعظیم ہے، حضور کا ادب ہے، حضور کی آمد کی خوشی ہے، حضور کا استقبال ہے، وہاں پہ کچھ اور نہیں سوائے رسول اللہ کی ذات پاک۔ ہمارے پاس ایک کالر ہیں،
अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। याद रखिए, क़याम इकराम इंसानी के लिए भी हो सकता है। इकराम इंसानी के लिए क़याम करना, यानी इंसानी एहतराम के लिए क़याम करना, यह भी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत से साबित है। जैसा कि हदीस पाक में आता है, हजरत आमिर बिन रबिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर से रिवायत करते हैं कि हुजूर ने फरमाया, इज़ा रअयतुमुल जनाजा फक़ूमू हत्ता तख़लिफ़कुम। जब तुम कोई जनाजा देखो तो एहतरामत खड़े हो जाओ यहां तक कि वो तुम्हारे पास से गुजर जाए। यानी इकराम इंसानी के लिए, चाहे वो दुनिया के बाद हो या पहले हो, जिंदा हो, दुनिया से चले जाने के बाद यानी वफात शुदा हो या जिंदा हो, इकराम इंसानी के लिए भी खड़े होना यह हुजूर की सुन्नत से साबित है। और दूसरी हदीस पाक में, जिसको हजरत सहल बिन हुनैफ और कैस बिन साद रिवायत करते हैं, आप फरमाते, हम कादसिया में बैठे हुए थे, चंद लोग जनाजा लेकर गुजरे, हम दोनों से देखकर खड़े हो गए। कुछ लोगों ने कहा यह जनाजा जिम्मी का है, यानी ये नॉन मुस्लिम का जनाजा है। हमने जवाब दिया, हुजूर के सामने से एक जनाजा गुजरा था तो आप खड़े हो गए। किसी ने कहा यह जनाजा यहूदी का है, तो आपने फरमाया क्या वो इंसान नहीं था? तो अजीज़ान गिरामी कदर, ये दोनों हदीस जो मैंने पेश की, एक हदीस पाक इमाम मुस्लिम ने और इमाम बुखारी ने, और दूसरी हदीस पाक भी इमाम मुस्लिम, इमाम बुखारी, इमाम निसाई और दीगर कुतुब हदीस के अंदर नकल की गई है। लिहाजा इकराम इंसानी के लिए भी खड़ा होना हुजूर की सुन्नत से साबित है। लिहाजा क़याम पर मुतलकन फतवा सादिर कर देना कि भाई आप दरूद व सलाम खड़े होकर पढ़ रहे हैं, ये शिरक हो गया, बिदअत हो गई, अस्तगफिरुल्लाह अला याज़ु बिल्लाह। लिहाजा ये शिरक व बिदअत की जो मशीनें चल जाती हैं बाज़ औक़ात, इनको ख़त्म होना चाहिए। हमारे पास एक कॉलर है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपके इकराम के हवाले से क्या बात कर रहे हैं, इसमें एक और चीज जो हमें देखने में आई है जी कि अक्सर आप किसी महफिल में जाते हैं और वहाँ कुछ लोग बैठे होते हैं, वो अपने आप को चौधरी समझते हैं, बड़ा समझते हैं, आप जाते हैं आपसे उठ के नहीं मिलते। तो ऐसे लोग जब मौजूद हों और आप वहाँ पहुंचे तो उनके लिए भी मतलब उनको वो तो उठ रहे नहीं, बिल्कुल नहीं उठ के खड़े, तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उठेंगे और आप मिलेंगे। तो ऐसे लोगों को क्या इलाज है, इनके बारे में क्या आप कहेंगे? जी जी, बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि बड़ा जब आपके सामने आए तो छोटा बड़े को सलाम करे। और दूसरी हदीस पाक में भी हुजूर सलाम ने फरमाया कि मन लम युअक्किर कबीरना व मन लम यरहम सगीरना फलैसा मिन्ना। जो हम में से बड़ों की इज्जत नहीं करता और छोटों पर शफकत और रहम नहीं करता, वो हम में से नहीं है। और हुजूर का फरमान ये है कि जब भी आप किसी मजलिस में जाएं तो आप जाके सलाम करें। चलता हुआ बैठे हुओं को सलाम करें, इसी तरह चलता हुआ रुके हुए को सलाम करे और खड़ा बैठे हुए को सलाम करे। लिहाजा कोई भी शख्स आता है, डजंट मैटर कि कोई अमीर है, गरीब है, सोसाइटी में क्या उसकी हैसियत है, इज्जत व एहतराम इकराम इंसानी का देना ये हम सब पर वाजिब है और लाजिम है। इसके लिए बहुत जरूरी है। हाँ, अगर महफिल और मजलिस हो रही है बाकायदा तौर पर, जहां पे तिलावत कलाम पाक पढ़ी जा रही है, तो हुक्म है कि फिर खामोशी से सुने, फिर खड़े भी ना हो, जिसको जहां जगह मिले वो वहीं बैठ जाए। कुरान और हदीस का बयान हो रहा हो, जिसको जहां जगह मिले वहीं बैठ जाए। लेकिन अक्सर ये देखा गया है
तिलावत कलाम पाक हो रही होती है, कोई आया है तो नारेबाजी शुरू हो जाती है, लोग खड़े हो जाते हैं। देखिए, कुरान की, अल्लाह के कलाम की उस वक्त इज्जत करना हम पर वाजिब है। वइज़ा क़ुरिअल कुरान फस्तमिऊ व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून। इस पर बात जारी है। मैं मजीद इस सवाल का बकिया जो जवाब है ब्रेक के बाद आपके गोशगुजार करूंगा। तशरीफ रखिए, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम देख रहे हैं गैब की दुनिया। और ब्रेक से कबल जो हमारे पास सवाल आया था उसका मैं मजीद ज़रा वजाहत से जवाब देना चाहूँगा कि बाज़ औक़ात ये भी देखने में आया है कि कुरान और हदीस का बयान हो रहा है, कोई आलिम दीन कुरान और हदीस बयान कर रहे हैं और कुछ सियासी या समाजी लोग या बाज़ औक़ात स्टेज पर बैठने के लिए और धक्कम पेल करने के लिए बाज़ लोग आते हैं और बाज़ लोग उनके इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाते हैं। याद रखिए, कुरान और हदीस का उस वक़्त अदब एहतराम करना ये हम सब पर लाजिम और वाजिब है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के लिए खड़े होना ये कुरान और हदीस ने ही कहा है। लिहाजा हुजूर के लिए तो सहाबा मुसल्ला जमात से पीछे आ जाते, जैसे कि हदीस पाक में है हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला उन्होंने मुसल्ला छोड़ दिया। इसी तरह आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मेराज की रात बैतुल मक़दस गए, सब अंबिया ने हुजूर के पीछे नमाज पढ़ी, क्योंकि आप इमामुल अंबिया हैं। और कुरान मजीद तो हुजूर का अदब एहतराम बयान करता है। लिहाजा इनके अलावा बकिया जो सारी सूरत हाल है उसके लिए इस चीज़ का जहन में रखना बहुत ज़रूरी है। और क़याम सलातो सलाम तो बाकायदा तौर पर हुजूर की आमद पर अंबिया से साबित है। जैसे हुजूर फरमाते हैं, मेराज की रात मैं मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र के पास से गुजरा तो वो कायमुन युसल्ली फी क़ब्रिही, कि वो अपनी कब्र में खड़े होकर सलात पढ़ रहे थे। इसी तरह हजरत सैयदना अबू हुरैरा एक मुकाम पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान नकल करते हैं, फरमाते हैं कि हुजूर ने फरमाया कि मैंने अपने आप को अंबिया की जमात में देखा तो मूसा खड़े सलात पढ़ रहे थे, वो शनो कबीले के लोगों की तरह दरमियाने कद के और घुंघराले बालों वाले थे। ईसा खड़े होकर सलात पढ़ रहे थे, इनसे करीबन हम शक्ल उर्वा इब्न मसऊद सकफी हैं। और इब्राहिम भी खड़े सलात पढ़ रहे थे, सबसे ज्यादा उनके हम शक्ल तुम्हारे ये साहिब यानी मैं हूं। हुजूर ने अपनी तरफ इशारा फरमाया। उसके बाद हुजूर फरमाते कि इसके बाद नमाज खड़ी हुई और मैंने उनकी इमामत करवाई। तो अजीज़ान गिरामी कदर, अंबिया ने भी हुजूर के इस्तकबाल के लिए खड़े होकर ही सलात पढ़ी। और एक होता है क़याम ज़िक्र, जिसका मैंने कुरान मजीद से जिक्र किया है कि अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़यामम व क़ुऊदम व अला जनूबिहिम व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़। तो अज़ीज़ान गिरामी कदर, ये तमाम चीज़ें जो क़याम के हवाले से सातों अक़साम की हैं वो मैंने जिक्र की हैं आपके सामने। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको मोहब्बत मुस्तफ़ा में सरशार रहने की तौफीक अता फरमाए। मिलादुन नबी का ये माह मुक़द्दस कोरोना की बिना पर पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त वो बढ़ चढ़कर और पूरे तुस्को एहतशाम के साथ वलवला अंगेज महाफिल मिलाद मुनक़िद तो ना हो सकी, लेकिन उस शाकान रसूल ने अपने अपने घरों में या फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर या मुख्तसर किस्म की महाफिल अपने ईमान की हलावत के लिए जो मुनक़िद की, अल्लाह के रसूल की बारगाह में इल्तिजा है वो इन्हें कबूल फरमाए और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े रब्बे कायनात इस वबा को हमसे दूर फरमाए। जो बीमार हैं अल्लाह पाक उन्हें शिफाए कामिला आजला नसीब फरमाए, जो परेशान हाल है उनकी परेशानी को रब्बे कायनात दूर फरमाए। अपने लिए आसानियाँ पैदा कीजिए, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिए। ज़ुबानों और दिलो दिमाग को अल्लाह और उसके रसूल के ज़िक्र से तर रखिए। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम मंबाइल इल्म वल हिकम व बारिक व सल्लि अलैहि। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। प्रोग्राम के बाद कॉल करने के लिए 646-552-6186 पे कॉल कर सकते हैं। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।